हे हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। कोई रिश्ता जब बहुत खट्टा हो जाता है, बहुत कड़वा हो जाता है, कोई रिश्ता ऐसा होता है जिसमें रिलेशनशिप में कोई मतलब ही नहीं बचा है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे बहुत तकलीफ होती है, बहुत रोना धोना, बहुत स्ट्रेस, इतना कि आप उससे जी नहीं सकते हो, ऐसे रिलेशनशिप को हम टॉक्सिक कहते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक फॉलोवर ने मुझे कमेंट किया था कि उनको इस टॉपिक के ऊपर मुझसे वीडियो चाहिए। इसके ऊपर आज विस्तार में बात करूंगी। मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब किए बिना वीडियो छोड़ के जाना नहीं। अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी बातों के हम ज़रूर गौर करेंगे जहाँ पर आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात है, रिलेशनशिप का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है वो है कम्युनिकेशन। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपकी कम्युनिकेशन बंद हो जाती है या कम्युनिकेशन वाइल्ड हो जाती है, कम्युनिकेशन किसी को हर्ट करने के लेवल की हो जाती है, या कम्युनिकेशन में बहुत सारी गली कड़वी नेगेटिव बातें हो जाती है, तब वो रिलेशनशिप को हम कहीं पे टॉक्सिक कह सकते हैं। कोई ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ पर आप रोज हर्ट हो रहे हो, रो रहे हो, स्ट्रेस्ड में हो, तो उस रिलेशनशिप को हम टॉक्सिक कह सकते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए? देखो, मैं ये सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी कि छोटी छोटी गलतियों पे या छोटी छोटी झगड़ों पे आप तुरंत बड़ा सा डिसीजन ले लो। नहीं, बड़ा सा डिसीजन हम तब लेते हैं जब सामने हमें ब्लाइंडनेस दिखती है, सामने रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं दिखता। सबसे पहला, अगर आपको वहाँ रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं दिखता है जब दोनों पार्टनर खुश नहीं है। सबसे पहली बात, दोनों पार्टनर खुश क्यों नहीं है? रिलेशनशिप टॉक्सिक तब हो जाता है जब माइंड में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन कम हो जाता है, एक डिटर्मिनेशन कम हो जाता है, एक प्रकार का जो लगाव होता है वो कम हो जाता है, इमोशंस कभी ज़ीरो हो जाते हैं, तब उस रिलेशनशिप में कुछ बचता नहीं है। तो मेन चीज़ होती है कि रिलेशनशिप में आप कहाँ हो। आपको वो ध्यान रखना है कि जब दो लोगों की रिलेशनशिप बन रही है तो उसमें आप उस रिलेशनशिप में कितने हो। क्या आपको इमोशनल प्रेशर आ रहा है, आप फिर भी उस इंसान के साथ इमोशनली जुड़े हो? अगर आपको उस इंसान के साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको कोई डिटैचमेंट, मतलब अपने अटैचमेंट नहीं है, आप डिटैच हो चुके हो, आपको कोई भी इमोशनल स्ट्रेस नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है, हर्ट नहीं फील कर रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं है, तो ऐसे रिलेशनशिप को ख़त्म करना समझदारी कहती हूँ मैं। क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे के साथ खुश ही नहीं है तो बेवजह उस रिश्ते को समाज के लिए, लोगों के लिए बढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे बच्चा हो गया है तो मुझे शादी निभाना ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ बच्चे की खातिर आप अपनी इंडिविजुअलिटी लाइफ किसी ऐसे इंसान के साथ गुजारो जहां पर आप खुश ही नहीं हो। मेरा मानना ये है कि आज के ज़माने में, पहले का ज़माना ऐसा हुआ करता था जहां पर बच्चे का फ्यूचर या बच्चा को अकेला रह जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसको कौन संभालेगा, या डिवोर्स, ये कल्पना आई नहीं थी। पर अभी के ज़माने में बच्चा भी समझता है कि दो लोग अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ भी जी रहे हैं। बच्चे को भी पता है कि अपने जितनी उसकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पेरेंट्स की ज़रूरत है, उतना ही उन दोनों के लिए भी अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल स्पेस बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी अगर दो लोग मंजूर है तो साथ में रहिए। पर अगर दो लोगों का रास्ते अलग है और सिर्फ वो बच्चों के खातिर अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो और कोई फ्यूचर गोल नहीं है, कोई फ्यूचर एस्पिरेशंस नहीं है, या आपको फ्यूचर में किसी और रिलेशनशिप में नहीं जाना है, तो आप बच्चे के लिए उस रिलेशनशिप में रह सकते हो। बट अगर आपको लाइफ से कोई एस्पिरेशन है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आप अपना अच्छा पार्टनर चाहते हो, कुछ लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो उस चीज़ के लिए रिलेशनशिप में ब्रेकअप लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और थर्ड थिंग मैं ये कहूँगी कि आज का जो ज़माना है जहाँ पर लोग एक दूसरे की प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की स्पेस इम्पोर्टेंट है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप में ईगो आ जाता है, रिलेशनशिप में अगर कहीं पे इतना स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ डिस्ट्रस्ट आ जाता है, तो वो रिलेशनशिप कहीं लायक नहीं होता। क्या फ़ायदा ऐसे रिलेशनशिप का जहाँ पर आप एक दूसरे को सिर्फ कोस रहे हो, या एक दूसरे को सिर्फ ये सुना रहे हो कि
मुझे तो इस रिलेशनशिप में रहना नहीं, पता नहीं तुम क्यों चुपकी हो मेरे साथ। दिस इज डिसरिस्पेक्ट। जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है, जिस रिलेशनशिप में वैल्यू नहीं है, जिस रिलेशनशिप में कोई भी मतलब नहीं छुपा है किसी भी चीज का, मतलब यहाँ पे वर्ड कुछ और हो जाता है, मतलब किसी से कोई लेना देना ही नहीं बचा। जब कोई रिश्ते में कोई लेना देना बचा ही नहीं है तो उस रिश्ते को रख के करेंगे क्या। देखिए, मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि मैं रिश्ता तोड़ूं या ब्रेकअप की तरफ मेरा इंटेंशन है, नहीं। मेरा मानना, समझने की कोशिश कीजिए, मेरा कहना यह है कि एक पर्सन इंडिपेंडेंट जीना बहुत जरूरी है। खुद के डिसीजन खुद के ऊपर लेना बहुत जरूरी है। अपने डिसीजंस के साथ दूसरों को खुशियां देना भी बहुत जरूरी है, साथ में खुद भी खुश होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को दुखी कर रहे हो और तो आप दूसरों को खुश कैसे करोगे। अगर आप खुद से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों को कम्युनिकेट कैसे करोगे। मेन चीज है आप खुद से बात करो, आप खुद को बताओ कि व्हाट इज लैकिंग इनटू यू, क्योंकि आप खुद एक अकेले जल में हो और आप मरोगे भी अकेले। अगर आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले पाओगे। तो मेन चीज है आपको सही ढंग से जीना, और रिलेशनशिप बाद में आता है। सबसे पहले आपकी लाइफ आती है, और उस लाइफ में अगर आप खुश नहीं हो, भले आप किसी भी प्रोफेशन में हो, पर आप अगर अपने लाइफ में खुश, ये ऐसा मानना हो गया है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और उस जॉब में आप खुश नहीं हो तो आप कितने आसानी से क्विट कर देते हो ना। पर रिलेशनशिप इतने आसानी से क्विट नहीं होता। पर दो लोग जब एक दूसरे को समझते हैं और उनको पता है कि एक दूसरे से साथ रहना जरूरी है या दूर जाना जरूरी है, अगर ये दोनों समझ सकते हैं तो रिलेशनशिप एक लेवल पे जाके खड़ा भी हो सकता है और रुक भी सकता है। सिर्फ बच्चे की खातिर या सोसाइटी के खातिर एक दूसरे के साथ बन के रहना, ये मुझे कहीं पर भी समझदारी नहीं दिखती है। दूसरी बात, अगर उस रिश्ते में इमोशन बॉन्डेजेस है और कुछ रिश्ते में आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ साल दिए हैं और आगे जाके इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, आपको स्ट्रॉन्ग एक अंदर से फीलिंग है, तो जरूर सेकंड ट्राई दीजिए रिलेशनशिप। बट तो लोगों का कम्युनिकेशन ही व्हाट्सएप पे हो रहा है, एक कमरे में रहकर भी आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, सालों साल ऐसे रिश्ता चल रहा है जब वाइफ को परवाह नहीं है कि हस्बैंड क्या कर रहा है और हस्बैंड को परवाह नहीं कि वाइफ क्या कर रही है। तो ऐसे रिलेशनशिप का मतलब क्या है। एक ओपन एंड रिलेशनशिप का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आपका हस्बैंड किसी और के साथ कनेक्टेड है तो उस पर्सन की भी लाइफ खराब हो रही है। अगर आपकी वाइफ किसी और लड़के के साथ कनेक्टेड है तो उस लड़के की भी लाइफ खराब हो रही है। तो थिंक समझिए कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है। रिलेशनशिप इज टर्म्स ऑफ लॉयल्टी। रिलेशनशिप रिस्पेक्ट से बनती है, रिलेशनशिप ट्रस्ट से बनती है, रिलेशनशिप कम्युनिकेशन से बनती है, रिलेशनशिप एक दोनों से प्यार से बनती है। तो अगर आपके दोनों में प्यार ही नहीं है तो उस रिलेशनशिप का आप करोगे क्या। टॉक्सिक रिलेशनशिप तब बनता है जब उसमें स्ट्रेस आ जाती है, और स्ट्रेस तब आता है जब एक दूसरे की बात हम सुनते नहीं हैं। सुनना बहुत ज़रूरी है किसी रिलेशनशिप में। अगर आप एक दूसरे की बात सुनते नहीं हो और एक दूसरे को बस आप खींचना चाहते हो अपने मतलब के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने माइंडसेट को क्लियर रखने के लिए आप बस खींच रहे हो अपने पार्टनर को, तो उसका कोई मतलब नहीं। बल्कि लिव एंड लेट लिव, आप अपने पार्टनर को जीने दीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो आप पार्टनर के साथ कोई लेना देना है नहीं, पर फिर भी पार्टनर को बांध के रखा है, मैं उसको क्यों जाने दूंगी। दिस इज द फर्स्ट माइंडसेट, मैं क्यों उसको जाने दूं। दिस इज द माइंडसेट, क्योंकि उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मैं बदला लूंगा। अरे बदला तो मुझसे नहीं ले रहे हो, खुद से ले रहे हो। आप खुद को टॉर्चर कर रहे हो। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में बंद कर आप खुद को टॉक्सिंग कर रहे हो। उससे अच्छा आप लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, लेट हिम गो, लेट हर गो। आप खुद में सुकून महसूस करोगे और खुद को एक ऐसा महसूस करोगे कि आपको एक नया लाइफ मिला है। कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आपको सिर्फ रोना मिला है, या कुछ ऐसा रिश्ता जिसमें बहुत सारी लेडीज होती है जो मारपीट सहती है, डोमेस्टिक वायलेंस सहती है और फिर भी उस रिश्ते में रहती है। गलत है। अगर आप रिश्ते की सच्चाई को देख रहे हो, अगर आप एक सेंस में हो, आपको एकदम स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह अपने आप को देखना है कि क्या मैं ये सब बर्दाश्त करने के लिए पैदा हुई हूँ,
या हुआ हूँ। अपने आप को देखना है कि क्या मैं सही हूँ। अपने आप को देखना है कि क्या मैं अपनी जिंदगी, जिसमें मुझे माँ बाप ने इस चीज के लिए पैदा नहीं किया है कि मैं घुट घुट के जीऊं, या इस चीज के लिए मुझे पैदा नहीं किया है कि मैं डिसरिस्पेक्ट से जीऊं या कोई मेरी वैल्यू ना करे, ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बच्चे के लिए साथ रहना, सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल के लिए साथ रहना, समाज के लिए साथ रहना, गलत है ये सब चीजें। मेरा मानना ये है। दूसरी बात, अगर आपके रिलेशनशिप को सेकंड मौका आप दे रहे हो तो पीस लाइए रिलेशनशिप में, पेशेंस लाइए, डिटर्मिनेशन लाइए, प्यार लाइए, सेक्रीफाइस लाइए, एक दूसरे को समझिए, अंडरस्टैंडिंग लाइए, रीस्टार्ट कीजिए। अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो सही तरीके से पिछला सारा भूल कर एक दूसरे को मौका दीजिए। पर आप अगर मौका भी नहीं देना चाहते हो, बस टॉर्चर करने के लिए एक दूसरे के साथ हो, तो कोई मतलब नहीं, आप अपनी लाइफ भी खराब कर रहे हो। और एक लाइफ के एक वक्त पे जब आप कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में, तब आप सोचोगे, आप रिग्रेट करोगे कि मैंने अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड मिस कर लिया। स्पेशली टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ यूथ भी बहुत है, ऑलमोस्ट द एज ऑफ 18 ऑनवर्ड्स। मैंने लड़कियों को लड़कों को रोते हुए देखा है, छोटी छोटी रिलेशनशिप्स के ऊपर अपने आप को मारते हुए देखा है, डिप्रेस होते हुए देखा है। ऐसे रिलेशनशिप में अपने आप को हर्ट करने से अच्छा है आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए। रिलेशनशिप खुद से बनती है, रिलेशनशिप विश्वास से बनती है, और रिलेशनशिप में अगर प्यार नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो उस रिलेशनशिप में कोई मतलब नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, टॉक्सिक किसको कहते हैं ये समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। रिलेशनशिप से ज़्यादा आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका फ्यूचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका स्कोप लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका लाइफ में क्या सोचा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बहुत बार बोलते हैं जान है तो जहान है। अगर जान सलामत है, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, जान सलामत है, तो सब कुछ आप कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए धन्यवाद। आप ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिसका भी रिश्ता बहुत टॉक्सिक है उनके लिए ये वीडियो है। आपको और क्या इसके बारे में क्वेश्चंस है आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपके साथ यूँ ही बनी रहूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।